कलाम क्या साहब पहले वो कलाम पहले वो ना उसके बाकी दूसरे साहब रेडी है आप यार इतना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मतलब यह है कि सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से गुज़िश्ता कई बरसों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के मौके पर जो जुलूस निकाला जाता है उसकी तफसीलात आपके सामने रखी जाएगी। और सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से हर साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर जैसो ब्लड डोनेशन बैंक का भी जैसो अहतमाम किया जाता रहा है। और ब्लड डोनेशन बैंक जैसो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर साल में कई मरतबा बासवा साल में एक मरतबा या दो मरतबा यानी हर साल जैसो ब्लड डोनेशन बैंक का अहतमाम किया जाता रहा है। और इंशाअल्लाह इस साल भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर 28 दिसंबर को कादरी चमन में इंशाअल्लाह सुबह 8 बजे से ब्लड डोनेशन बैंक का जैसो अहतमाम किया जा रहा है, जहाँ पर जैसो सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के कारकुन और दूसरे हजरात भी बिला लिहाज मज़हब व मिलत वहाँ पर आएंगे और अपने खून का अतिया देंगे। इसी तरह सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से गुज़िश्ता कई साल से एक मरकज़ी मीलाद जुलूस जैसा निकाला जाता रहा है। और इंशाअल्लाह इन तमाम अरसों में मीलाद मरकज़ी मीलाद जुलूस जैसो बड़े एहतमाम के साथ जैसो उसका एहतमाम किया जा रहा है। और इसी असना में कहीं भी जैसो मीलाद जुलूस में कोई गैर शरई अमल जैसो ना आज तक हुआ है ना इंशाअल्लाह आगे होगा। और इस जुलूस का जैसो पुरअमन एहतमाम किया जाता है और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ जैसो जुलूस में शिरकत गुलामान मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक होते हैं। और इस जुलूस में किसी किस्म का जैसो ना डीजे होता है, ना किसी किस्म का नाच गाने का जैसो एहतमाम किया जाता है, ना ही आतिशबाजी की जाती है, बल्कि गुलामान मोहम्मदी की जो शान है उस शान को ज़ाहिर करते हुए गुलामान मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नात और तराने गुनगुनाते हुए मक्का मस्जिद से रवाना होते हैं। और यह सिलसिला अल्लाह के फजल व करम से अरसो दराज से जारी है। और इंशाअल्लाह इस साल भी मरकज़ी मीलाद जुलूस जैसो मक्का मस्जिद से हस्ब साबिक़ा की तरह 10 बजे जैसो रवाना होगा। और साबिक़ा जो रास्ते थे यानी गुलदार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, नया पुल से होता हुआ सालार जंग म्यूज़ियम, दारुशफ़ा ग्राउंड, पुरानी हवेली, मंडी मीरा आलम, वाल्टा होटल से होते हुए मुग़लपुरा प्ले ग्राउंड पर जैसो इसका अख्तिताम अमल में आएगा। और इंशाअल्लाह मुग़लपुरा प्ले ग्राउंड में जैसो नमाज ज़ोहर बाद जमात अदा की जाएगी। और नमाज ज़ोहर के बाद जैसो सलाम के साथ जैसो इस जुलूस का अख्तिताम अमल में आएगा। और इंशाअल्लाह जुलूस का आगाज़ सुबह 10 बजे मक्का मस्जिद से होगा, जिसको जैसो हज़रत मौलाना सैयद इब्राहिम हुसैनी अलमारूफ सज्जाद पाशा कादरी साहब जैसो झंडी बताकर इस जुलूस का आगाज़ करेंगे। और साथ ही साथ हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शुतारी साहब क़िबला जैसो अपनी खुसूसी दुआ फरमाएंगे। आलम इस्लाम में अमन व सलामती के लिए जैसो दुआ का एहतमाम किया जा रहा। मैं तमाम नाज़रीन से ख्वाहिश करता हूँ कि इस जुलूस में जैसो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ। सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के बैनर के तले यानी अम्ब्रेला में जैसो कम से कम 70 सुन्नी तंजीमें हैं जो अपने अपने मुकामात से निकल कर एक मरकज़ी मुकाम यानी मक्का मस्जिद पर जमा होते हैं। और वहाँ से मरकज़ियत की सूरत में जैसो तमाम सुन्नी तंजीमें जैसो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद का जश्न मनाते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें गुनगुनाते हुए रवाना होते हैं अमन सलामती के साथ। और सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया का इस जुलूस का एहतमाम करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि मोहसिन इंसानियत है, दुनिया इंसानियत के सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचाना है और आम करना है। और इसलिए मैं गुजारिश करूंगा तमाम नाज़रीन से और उन तमाम हजरात से
جو اس جلوس میں شرکت ہوتے ہیں غلامان محمدی کی شان کو جو سب ظاہر کرتے ہوئے اس جلوس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر کامیاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرات، سراج الصوفیہ حضرت صوفی صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں یقیناً اس پر آپ کو ہم کو عمل پیرا ہونا ہے۔ اس میڈیا کے حوالے سے تمام عوام کو اس بات کا پیغام دیا جاتا ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے جلوس کے لیے، اور اس میں جہاں جہاں سے جیسے 70 تنظیموں کا ذکر کیا گیا، ان تنظیموں کے پرچم تلے آپ لوگ تشریف لائیں۔ آپ کے بستیوں سے، آپ کے محلوں سے یہ جلوس نکلتے ہیں، تو آپ حضرات بھی اگر ان کے ساتھ ہو کر آئیں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا، اور اس کے اندر ایک یہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوگی کہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلوس میلاد ہم جو بناتے ہیں، اس کے اوپر بعض جگہ سے یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ بھئی اس کی اصل ہے یا نہیں ہے، یا ان لوگوں کا پیدا کردہ ہے، یا آپ کا اپنا شوق و ذوق ہے۔ تو اس کو خوب سمجھنا چاہیے کہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں روئے زمین پر اسلامی پہلا جلوس نکلا، جس کی قیادت سید الشہداء اسد رسول اللہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن خطاب بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ 20 ٹکڑیوں میں، اگرچہ اسلام کی ابتدائی دن تھے تو 40 مسلمان 20 ٹکڑیوں میں تقسیم کیے گئے۔ میرے آقا سید عالم نے ایک کو حضرت امیر حمزہ کے حوالے کیا، تو دوسرے کا امام اور قائد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ خود میرے آقا سید عالم اس جلوس میں شریک تھے۔ میرے آقا کی خاص نگرانی اور سرپرستی میں یہ جلوس نکلا ہے، ارقم بن ارقم کے مکان سے نکلا ہے، اور بیت اللہ شریف جو روئے زمین پر آج بھی مسلمانوں کا مرکز و محور ہے، وہاں پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ منورہ میں بھی آپ اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال جو کیا گیا جلوس کی شکل میں کیا گیا۔ جب کبھی میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے، جب واپس آنا ہوتا تو سارے کا سارا شہر باہر نکل آتا اور آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتا، اور پھر جلوس کی شکل میں میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لایا جاتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ سید عالم کے حکم پر لوگ مدینے سے باہر جاتے کسی کام کے لیے، کسی مہم کے لیے، جب واپس آتے تو خود سید المرسلین خاتم النبیین میرے آقا سید عالم مدینے سے باہر جاتے، ان کا استقبال کرتے، ان کو جلوس کی شکل میں لے آتے۔ تو یہ جلوس جب سے اسلام کی تاریخ ہے، جب سے جلوس کی تاریخ ہے، تو یہ جلوس کوئی غیر شرعی یا پھر نئی پیدا کردہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کی تاریخ سے آپ تمام اہل اسلام خوب واقف ہیں کہ یہ جلوس کی تاریخ اب سے نہیں ہے۔ پہلا جلوس یاد رکھیں ارقم بن ارقم کے مکان بیت اللہ شریف کے بالکل قریب سے نکلتا ہے اور بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے۔ تو برادران عزیز، اس جلوس کا مقصد جیسا کہ ابھی صوفی صاحب نے بتلایا ہے کہ یہ ایک امر اللہ ہے، یہ کل جماعتی مرکزی میلاد جلوس ہے، یہ کل جماعتی مرکزی میلاد جلوس ہے، یہ ایک امر اللہ ہے جس کے اندر تمام ہم چاہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے تنظیم اس میں شریک ہو، افراد اس میں شریک ہو، تمام اہل اسلام کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے، تمام برادران وطن کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی اس جلوس میں ضرور تشریف لائیں، کیونکہ یہ جلوس جو ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکالنے والا جلوس ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم، کسی ایک فرد کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو ان کے نام پر ہم چاہتے ہیں کہ آج جیسے حالات جو گزر رہے ہیں، آپ میڈیا والے خوب جانتے ہیں ان حالات کو کہ کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ساری دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے، تو آج ہم یہ بتلاتے ہیں کہ یہ جلوس نکال کر کے دیکھو بھائیو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اکٹھا ہو جائیں، شانہ بشانہ چلیں، شاہ طیبہ کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ، میرے آقا کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ، نفرتوں کو محبت میں ڈھالیں گے ہم، آؤ سب کو گلے سے لگائیں گے ہم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پڑوسی ملک کے اندر معصوم بچوں کے اوپر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جگہ جگہ یہ
ब्लास्ट करना, मासूम बच्चों की जानों को ज़ाय करना, ये शेवा इस्लाम का नहीं है। अगर कोई ये चीज़ को इख्तियार करता है तो ये सरासर गलत है, गलत है, गलत है। इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं कि आज इस्लाम को बदनाम करने के लिए चंद लोग जो इस्लामी लिबादा ओढ़े हुए हैं वो लोग कर रहे हैं। तो आप खूब जान लें कि कोई सुन्नी दहशतगर्द नहीं हो सकता, कोई सुन्नी दहशतगर्द नहीं हो सकता। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि वो लोग जो आज गैर सुन्नी हैं, जो गुस्ताख़ रसूल हैं, वो सारे के सारे दहशतगर्द हैं, लेकिन जो दहशतगर्द होगा वो ज़रूर उन्हीं में का एक होगा। जो दहशतगर्द होगा वो गुस्ताखान रसूल में से कोई एक होगा, जो हमारे अइम्मा अरबा की मुखालिफत करने वालों में से होगा। तो बिरादरान अज़ीज़, इसके लिए ही हम ये मुहिम उठाए हैं। ये हालात को हम देखते हुए ये 7वां साल में हम दाखिल हो रहे हैं, 6 साल मुकम्मल किए हैं, 7वें साल में हम दाखिल हुए हैं। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर चार मीनार ACP भी तशरीफ़ फरमा है, संतोष नगर ACP भी तशरीफ़ फरमा है, दीगर सूफ़ी के ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद है। इन तमाम की मौजूदगी में मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि इसका मकसद ये है, ये किसी के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा नहीं है। ये जुलूस का निकालना ये इस्लाम की शौकत और हमीयत को बतलाना है, इस्लाम की शौकत और हमीयत का मुज़ाहरा है। और मैं ये बतलाऊँ आपको कि ये हम किसी के ख़िलाफ़ ये जुलूस नहीं, बल्कि ये जुलूस अमन का पैगाम आम करने के लिए है, लोगों को अमन का पैगाम देने के लिए ये जुलूस निकाला जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि अहले सुन्नत वल जमात, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये जुमला कह रहा हूँ, आप तमाम इस बात के ऊपर तवज्जो दें कि अहले सुन्नत वल जमात के साए तले ही रूए ज़मीन पर इंसान अमन व अमान में हो सकता है कि इस मौके पर ये इतना जश्न का करना, ये रोशनी का करना, ये कहाँ तक दुरूस है। कुरान कहता है फलयफ़रहू बिनिअमतिल्लाह, जब अल्लाह तबारक व तआला को जो तुम्हें कुछ नेमत अता फरमाता है तो इस पर जश्न मनाओ। ये लफ्ज़ कुरान है, फलयफ़रहू बिनिअमतिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जब तुम्हें नेमत अता फरमाया तो उस नेमत पर जश्न करो, जश्न करना है। और जश्न के लिए ये बात मुझे बड़ी अफसोस के साथ बोलनी पड़ती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिन घरों में रहते हैं, जिन शादी खानों में हमारे अपने औलाद की शादियाँ करते हैं, हमारा स्टेटस, लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई हो चुका है। उस ज़माने के ऊपर चंद अगर कोई आदमी लाइट लगाता है तो उसको इसराफ़ का नाम देना और गैर इस्लामी बात करना, खुदा के लिए उस पर गौर कर ले कि ये कोई गैर इस्लामी बात नहीं है, बल्कि ये ऐन हमारे नज़दीक इबादत है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर जश्न मनाया जा रहा है और ये जश्न के अंदर शामिल है फलयफ़रहू, यफ़रहू, यफ़रहू में ये चीज़ शामिल है। इसीलिए हम ये जागा करते हैं आक़ा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मौके पर। अल्हम्दुलिल्लाह अनक़रीब हम CM से इस बात की नुमाइंदगी करने वाले हैं कि ये सरकारी तौर पर आप शहर को सजाएँ। जैसे कुछ दिन पहले बिरादरान वतन की एक ईद गई है, बतकम्मा जिसे कहा जाता है, वो हमारे तेलंगाना का ख़ास ईद है, वो त्यौहार है। उस मौके पर जैसे शहर को सजाया गया है, हम चाहते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मौके पर भी शहर को सरकारी तौर पर सजाया जाए। इंशाअल्लाह ताला ये मुतालबा हम ज़रूर उम्मीद रखते हैं कि कबूल किया जाएगा। सूफ़ी साहब क़िबला भी बड़े ज़र्रीन ख़यालात का इज़हार करे, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अहाता करते हुए पूरी तकरीर हो गई। फिर उसके बाद हमारे बरदर अज़ीज़ औलिया हुसैनी साहब क़िबला भी बड़े अपने बेहतरीन सजेशंस के साथ आपको, हमको, बल्कि अवाम को, सबको नवाजा है। तो आइए भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं इसको इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा। फिर आपसे वहदेदारान पुलिस भी आपको मुखातिब करेंगे, आपसे कॉन्फ्रेंस का जो है ये मकसद बयान करेंगे। सब में पहले जुलूस की हैयत और हैसियत, जुलूस की वजह ईजाद क्या है। जुलूस होता है या तो कुछ बरहमी के इजहार करने के लिए लोगों के जमा होकर निकलने का नाम, या तो फिर कुछ खुशी के इजहार के लिए लोगों के एक जगह जमा होकर निकलने का नाम, या तो प्रोटेस्ट के लिए, या तो फिर किसी किस्म की तायद और खुशी के जश्न के लिए होता है। अब ये हमारा मुल्क इतना प्यारा मुल्क है कि इस मुल्क में हर किस्म के मज़हब के मानने वाले मौजूद हैं, और ये वाहिद हमारे मुल्क हिंदुस्तान को ये एज़ाज़ हासिल है कि इतने जितने मज़हब के लोग यहाँ मानने वाले होते हैं, कोई और मुल्क में इस किस्म की गंगा जमनी तहजीब या गुलदस्ता कहीं नज़र नहीं आएगा। हर साल मिलादुन्नबी का जुलूस निकलता है। जितने जुलूसा निकले शांति से निकले, बेहतरीन निकले, और किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। खाली एक छोटे छोटे प्रॉब्लम है, थोड़ा डीजे का साउंड तो खाली कि अब जैसे पुलिस वाले पहले से बोलते हैं कि डीजे नहीं लगाना, फिर भी डीजे लगा देते हैं। इस साल भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि डीजे नहीं लगाए, आप अच्छे
कुछ लाइट भी नहीं लगा है। जो स्लोगन देते हैं तो छोटा स्पीकर लगा लीजिए, हर एक व्हीकल के ऊपर लगा तो छोटा लो वॉइस से लगा के चलिए, पूरे साथ चलते लेते हैं पूरे। इसके लिए तो परमिशन के लिए सब लोग एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा एडवांस में। तो हम ट्रैफिक कहाँ से प्रेशर मक्का मदीना से निकलता है, चार कमान मदीना, फिर राइट टर्न सालार जंग म्यूज़ियम, और रूट के लिए पहले ट्रैफिक वालों से हम कोऑर्डिनेट करके वो क्लियर कर देंगे। और आप परमिशन लेके एम्बुलेंस का जो है एम्बुलेंस तो हम परमिट करेंगे, बीच में से इमरजेंसी रहेगा तो उनको परमिट कर देंगे हम ठहर के उनको एम्बुलेंस को पास करा देंगे। वो तो कुछ पेशेंट सीरियस है तो वो तो हेल्प तो कर ही देंगे। इस बार भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पीसफुली प्रोसेशन निकाले, उसकी हम पूरी हेल्प करते हैं पुलिस की तरफ से। तो तेलंगाना स्टेट बना है और नए कमिश्नर साहब महेंद्र रेड्डी साहब आए हैं। हमारा मकसद ये है कि हैदराबाद सिटी को एक क्राइम फ्री सिटी और सेफ सिटी है, आप जुलूस आराम से निकाल सकते हैं। हम पूरी सपोर्ट पुलिस से हमेशा रहा है पुराने दिनों में और आगे भी रहेगा। अब मैं तो हैदराबाद में नया हूँ। अब यहाँ बैठे बैठे जो मेरे को जो इन्फॉर्मेशन आई है, 7 साल से जो सुन्नी यूनाइटेड फोरम जो पीसफुल जो मिलाद का जुलूस कंडक्ट कर रहा, इसके लिए मैं पहले सुन्नी यूनाइटेड फोरम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ऐसे माहौल में भी ऐसे जुलूस निकाले जाते हैं और वो भी पीसफुल तरीके से। तो इसके लिए मैं ख़ास मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि ऐसी महफिल में बैठ के ऐसे लोगों से बैठकर मैं इसका ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहा हूँ कि इसमें इस ऐसे जुलूस का मैं एक पार्ट बन रहा हूँ इंतज़ाम में, और ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो दे रहे हैं उसका भी मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ। अब रहा पुलिस की तरफ से जो अपनी तरफ से मैं जो इंस्ट्रक्शंस या क्या बोलते हैं उसको अपील या रिक्वेस्ट जो कहना चाह रहा हूँ, वो ऑलरेडी हमारे चारमीनार के एसीपी साहब बोल दिए। फिर भी मैं भी अपने तरफ से अब जो ये जुलूस निकाला जा रहा है, जो शख्सियत है हमारे ज़फ़र साहब, तो उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से ज़ाहिर कर दिए। वो मेरी हैसियत नहीं कि मैं उनके बारे में अपने कुछ बयान कर सकूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हम जो भी करें, अब जिस शख्सियत के वास्ते से हम जो करना चाह रहे हैं, उसमें उस शख्सियत का कुछ ऐसा नहीं होना कि उनकी शान में कुछ गुस्ताखी ज़ाहिर हो। तो हम ऐसा ये करना जब जैसा उनके अब जो शख्सियत के जो क्या बोलते हैं रवैया पड़ोसी के साथ गैरों के साथ जो था, वो रवैया और वो चीज़ अपनाना और उसको ज़ाहिर करना, जुलूस में उस चीज़ को ज़ाहिर करके इजहार करना, वो हुस्न अखलाक की जो बात है, सरकार दो अलैहि वसल्लम जो ज़ाहिर करे, हुस्न अखलाक जो पेश करे। हम आज मुसलमान से बढ़कर एक मोमिन की तरफ जाते हुए एक मोमिन के अखलाक को ज़ाहिर करने से, जिसमें अपने इस्लाम का भी शान ज़ाहिर होती है और दूसरा अपने सरकार दो अलैहि वसल्लम की भी उसमें शान ज़ाहिर होती। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि अपने मुसलमान भाइयों से, एक मुसलमान होने की हैसियत से ऐसा कोई काम ना करें जो दूसरे मज़हब को तकलीफ़ दे, और ऐसे स्लोगन्स ना इस्तेमाल करें जो दूसरों को तकलीफ़ दे, और जो टाइम की जो पाबंदी, जो परमिशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं उसको इख्तियार करें, अमल करें, और उसमें कोई डाइवर्ट ना करें। और आप जैसे अपने सुन्नी यूनाइटेड फोरम इंडिया की तरफ से जो ज़ाहिर करे कि कुछ ट्रैफिक का मसला, और दूसरा ये मैं अपनी तरफ से मैं अपने डीसीपी साहब को इसकी रिप्रेजेंटेशन करूँगा, और ऐसा कुछ आपको तकलीफ़ नहीं है, ऐसा जुलूस आसानी के तरीके से और पुरअमन तरीके से और खुशी से मनाए जैसा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ।